ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 548 548 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम स्मरण करने का प्रयास करें तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने ये विचार करके कि देवी रुक्मिणी कभी क्रोध कैसे नहीं करती, उन्होंने उन्हें त्रास देने का, सताने का, बहुत ही विनोदपूर्ण व्यवहार करने का प्रयास किया। भगवान ने एक दिन रुक्मिणी के संग समय व्यतीत करते हुए उनको ये देखने के लिए कि देवी रुक्मिणी का भाव और अभिप्राय क्या है, कहा कहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा थे और कहाँ आप ने हमें चुन लिया जो कि ग्वाल बाल के रूप में थे। कहाँ वे बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ थे, कहाँ हम रणछोड़ के रूप में विख्यात हैं। कहाँ उन बड़े बड़े राजा महाराजाओं के संग रहते हुए आप बड़े बड़े स्थानों में और नगरों में भ्रमण करती, कहाँ हम आपको समुद्र के नीचे एक नगरी में लेकर आ गए। इस प्रकार भगवान ने अनेकों ऐसे तर्क दिए कि रुक्मिणी देवी समझ ना सके कि भगवान का क्या अभिप्राय है। और जब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि यदि आप चाहें उन बड़े राजा महाराजाओं में से किसी को भी पुनः चुन सकती हैं, हमारी ओर से ऐसी स्वतंत्रता है, तो रुक्मिणी देवी क्रोधित होने की बजाय मूर्छित सी हो गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि भगवान उनका परित्याग करने की बात कर रहे हैं। पर जब भगवान ने उनसे ये कहा कि हे देवी, हमने तो किंचित गृहस्थ के हास्य को आनंद में बनाए रखने के लिए इस प्रयोग का उपयोग किया है। रुक्मिणी देवी ने भगवान का अभिप्राय समझकर जो उत्तर दिया है वो भक्त की पूर्ण समर्पण शरणागति की जो अवस्था होती है, जो स्नेह है, जो प्रेम है, उसको अभिव्यक्त करता है। तो देवी रुक्मिणी कहती हैं एक एक प्रश्न के उत्तर में भगवान से कि किस प्रकार आपके द्वारा मेरा वरण किए जाने से मेरे जीवन का समस्त सौभाग्य उदित हो गया है। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 60 श्लोक संख्या 45 से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे मंगलाचरण के पश्चात। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी को सादर प्रणाम। सत्र 548 548 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 60, जहां रुक्मिणी के संग कृष्ण का परिहास सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की चेतना में वापस आने के पश्चात कहा, अपनी प्राण प्रिया से परिहास करना गृहस्थों का सबसे बड़ा आनंद होता है। जब श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मिणी ने उनके परिहास को गलत समझा, तो उनके हृदय में उनके प्रति करुणा उमड़ आई। उन्होंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम पूरी तरह से मुझ में अनुरक्त हो। मैंने तो तुम्हारे कमल मुख को किंचित क्रोध में लाल होते हुए देखने की उत्सुकता से तंग किया था। तो रुक्मिणी के मन से भगवान ने मुझे तिरस्कृत कर दिया है, या किसी प्रकार का भगवान के भीतर मुझसे अलग रहने का भाव आ गया है, ये सारा भय समाप्त हो गया। और उसके बाद भगवान द्वारा जो जो अपने प्रति देवी रुक्मिणी के प्रेम को देखने के लिए कहे गए कटाक्ष भरे वाक्य थे, उसके उत्तर रुक्मिणी देवी देती है। तो जब भगवान ने कहा, कहाँ हमारा और आपका मेल, हम तो कितने बेमेल हैं, कितनी असमानता है, तब रुक्मिणी देवी ने कहा है, सत्य है भगवान, हमारे और आपके बीच समानता की तुलना तो की भी नहीं जा सकती। आप तो तीनों तीनों लोकों के सर्वशक्तिमान स्वामी हैं। अनेकानेक ब्रह्मांड आपसे सृजन होते हैं। तो कृष्ण ने अपने को तुक्ष होने की बात कही थी, देवी रुक्मिणी उसको उनकी प्रशंसा के लिए प्रयोग करती है। तो इस प्रकार से अनेक अनेक संवाद चलते हैं। हम सभी श्लोक संख्या 45 पर वाचन करने का प्रयास करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी रहेंगे। त्वक्षम श्रुरोम नख केश पिनद्दमन्त मांसास्थि मांसा अस्थि रक्त कृमि कीट कफ पित्त वातम जीवशवं भजति कांतमति विमूढ़ा या ते पदाब्जमकरंदमजिघ्रति स्त्री। जो स्त्री आपके चरण कमलों के मधु की सुगंधि का आस्वादन करने से वंचित रह जाती है, वह पूरी तरह मूर्ख बनकर रह जाती है, और चमड़ी, मूछ, नाखून, बाल तथा रोमों से ढके और मांस, अस्थियों, रक्त, कीट, मल, कफ, पित्त तथा वायु से भरे जीवित शव को पति या प्रेमी के रूप में स्वीकार करती है। तो देवी रुक्मिणी यहाँ पर जो दृष्टांत दे रही हैं, वो इस अर्थ में दे रही हैं कि जिन जिन बड़े बड़े राजाओं के भगवान कृष्ण ने नाम लिए थे, जरासंध, दंतवक्र, विदुर, शिशुपाल, उनके बारे में कहती हैं कि ये राजा ऐसी स्त्री के पति बन जाएं जिन्होंने कभी आपके मुख से आप जिन्होंने कभी आपके लिए किसी के मुख से आपकी महिमा का वर्णन न श्रवण किया हो। कहने का अभिप्राय यहाँ पर है, रुक्मिणी देवी के ये कटुवचन भगवान द्वारा आरंभ में कहे गए प्रश्न के उत्तर में था, जहां भगवान ने कहा था, लोकपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा तुम्हें चाहते हैं, प्रचुर राजनीतिक प्रभाव, संपत्ति, सौंदर्य, उदारता, शक्ति, शारीरिक शक्ति से संपन्न। तब रुक्मिणी देवी वास्तव में इस श्लोक पर श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं, भगवान की ओर तर्जनी का इशारा करते हुए कहती हैं, अब वास्तव में आपने क्रोध करने योग्य बात कह दी। ये तथाकथित बड़े बड़े राजाओं की उपमाएं वास्तव में क्या हैं? श्लोक संख्या 45 में कहती हैं कि ये सब भौतिक शरीर पर आधारित, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से संबंधित, चमड़ी, मूछ, नाखून, बाल, रों से ढके मांस, अस्थि, रक्त, कीट, वास्तव में देखा जाए तो भौतिक जगत के प्राणियों का शरीर इसके अतिरिक्त तो और है भी क्या। ऊपर से दी गई आवरण, जिसे हम त्वचा कहते हैं, उससे भीतर जो 6 अन्य स्तर हैं शरीर के, जहां रक्त, मज्जा और भीतर जाने पर सभी के शरीर में एक ही प्रकार के त्याज्य पदार्थों का सम्मिश्रण है। तो कहती है देवी रुक्मिणी, शरीर ये जो काल के साथ नष्ट होने वाला है, ऐसे
राजाओं के साथ उन स्त्रियों का विवाह कराने की बात करें भगवान, जिन्होंने कभी आपके चरणारविंद के, आपके सच्चिदानंद स्वरूप के, आपके माधुर्य रस के बारे में ना सुना हुआ हो। आचार्य कहते हैं जिन्हें कृष्ण या कृष्ण भावनात्मकता के सौंदर्य तथा शुद्धि का व्यवहारिक अनुभव नहीं है, वही जीव इस जगत में स्त्री का शरीर लेकर पुरुष के प्रति भौतिक रूप से आसक्त होंगे, या पुरुष का शरीर लेकर स्त्री के लिए भौतिक रूप से आसक्त होंगे। अन्यथा जिन्हें कृष्ण भावनामृत के सौंदर्य का और शुद्धि का व्यवहारिक अनुभव है, वहां स्त्री और पुरुष शरीर सामाजिक मर्यादा के अनुसार एक संग रहते हुए भी कृष्ण को केंद्र में रखकर व्यवहार करेगा। भौतिक शारीरिक तृप्ति की प्रतिकूल भर्त्सना करती हैं यहाँ पर देवी रुक्मिणी। इतना ही नहीं, आगे कहती हैं श्लोक संख्या 46 में, अस्त्वं भुजाक्ष मम ते चरणानुराग आत्मनृतस्य मयि चानतिरिक्त दृष्टे यर्हस्य वृद्धय उपात्तर ज्योतिमात्रो मामीक्षसे तदुहन परमानुकंपा। हे कमल नयन, यद्यपि आप अपने में तुष्ट रहते हैं, जिससे शायद ही कभी मेरी ओर ध्यान देते हैं, तो भी कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों के प्रति स्थायी प्रेम का आशीर्वाद दें। जब आप ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए रजोगुण की प्रधानता धारण करते हैं, तभी आप मुझ पर दृष्टि डालते हैं, जो निस्संदेह मेरे ऊपर आपकी महती कृपा होती है। तो देवी रुक्मिणी ने अपनी स्थिति को यहाँ पर राजसिक रजोगुण की प्रधानता धारण करने वाले भगवान जब दृष्टिपात करते हैं, तब उस दृष्टि की कृतज्ञता जीवन भर स्मरण रखने वाली देवी रुक्मिणी कहती हैं कि भगवान, ये जगत सोचता है कि मेरे मुझे प्राप्त करने से वो सुखी हो जाएगा, पर उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि मैं वहां रहकर भी आध्यात्मिक दृष्टि से वहां नहीं रहती। इसलिए भक्ति के लिए कहा गया है, हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं हरिदास ठाकुर, भक्ति करने के लिए किसी विशेष कुल की, किसी विशेष शरीर की, किसी विशेष सामर्थ्य की, किसी विशेष संसाधन की आवश्यकता नहीं है। भाव की प्रधानता से भक्ति स्वतः स्वाभाविक होने लगेगी। देवी रुक्मिणी यहाँ पर जब ये कहती है शायद ही कभी मेरी ओर ध्यान देते हो, तब उसका अभिप्राय यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हुए कहते हैं कि कृष्ण अपने में तुष्ट है। श्रीमती रुक्मिणी देवी भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, तो कृष्ण के संग उनके द्वारा कही जाने वाली ये पंक्तियां वास्तव में उनके आध्यात्मिक सुख की अभिव्यक्तियां हैं। यहाँ पर अपने आप को बहिरंगा शक्ति के रूप में उन्होंने उद्भासित अवश्य किया है, और उस क्रम में बताती हैं कि जब आप रजोगुण के माध्यम से सृष्टि के निर्माण में मेरी ओर दृष्टिपात करते हैं, प्रकृति को, बहिरंगा शक्ति को कह रही हैं, जब आप दृष्टिपात करते हैं तो उस दृष्टि की सृष्टि से ये जगत क्रियान्वित हो जाता है। तो दोनों ही स्वर बहिरंगा शक्ति के रूप में या अंतरंगा शक्ति के रूप में वास्तव में सारे वैष्णव जन जो प्रामाणिक आचार्य हैं, वो कृष्ण दर्शन को देवी रुक्मिणी के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया उसे स्वीकार करते हैं। तो देवी रुक्मिणी यहाँ पर अंतिम कुछ छंदों में इस अध्याय के कहती हैं, नैवालिकम अहम मन्ये वचस्ते मधुसूदन अम्बाया एव हि प्राय कन्याया स्याद्रति क्वचित। हे मधुसूदन, मैं आपके वचनों को वास्तव में असत्य नहीं मानती। प्राय अविवाहिता लड़की पुरुष के प्रति आकृष्ट होती है, जैसे हो जाती है, जैसा अम्बा के साथ हुआ। तो अम्बा, अंबिका, अम्बालिका काशीराज की तीन कन्या, जिन्हें भीष्म पितामह स्वयं के लिए नहीं अपितु जब हमने कथा श्रवण की थी तब वहाँ विचित्र वीर के संग विवाह करने के लिए लेकर आए थे। चित्रांगद की मृत्यु हो चुकी थी, उसके उपरांत की कथा है ये। तो रुक्मिणी देवी भगवान की द्वारा हास में कहे गए कथनों का शिष्टाचार भाव से काट प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि आपने सत्य कहा है कि
अविवाहिता लड़की यदि राजप्रसाद में आने वाले अनेकों प्रकार के समाचारों से किसी राजपुरुष विशेष के प्रति आकृष्ट हो जाए तो इसमें कोई असम्मानजनक स्थिति नहीं है। तथापि भगवान मेरे लिए व्यूढ़ा या चापि पुंशल्या मनोभ्येति नवम नवम बुधो असतिम न बिभ्रियात्ताम विप्रदुभयमच्युभयच्युत व्यूढ़ायाश्चापि पुंशल्या मनोअभ्येति नवम नवम बुधो असतिम न बिभ्रियात्ताम विप्रदु उभयच्युत। कुलटा स्त्री का मन सदैव नवीन प्रेमियों के लिए लालायित रहता है, चाहे वह विवाहिता क्यों न हो। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी कुलटा स्त्री को अपने साथ ना रखे, क्योंकि यदि वह ऐसा करेगा तो वह इस जीवन में तथा अगले जीवन में सौभाग्य से वंचित रहेगा। तो जहाँ हमारा सनातन शास्त्र अविवाहित कन्या को अपने अनुरूप मनोनुकूल वर का चुनाव देने की स्वतंत्रता देता है, वही विवाह के उपरांत चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को जो हमारे 4 नियमों में भी आता है, श्रील प्रभुपाद द्वारा व्यक्त किए गए आचार्यों की वैष्णव परंपरा में पालन करने योग्य सामाजिक सुव्यवस्था और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जिसमें पर स्त्री पुरुष के गमन की बात को नकारा गया है, उसका उल्लेख करते हुए यहाँ पर देवी रुक्मिणी कह रही हैं कि विवाह के पश्चात न स्त्री को पर पुरुष का संग करना चाहिए, न पुरुष को पर स्त्री का, और जो ऐसा करते हैं वे बहुत सम्मानजनक धर्म की दृष्टि में नहीं बताए गए हैं। भगवान के इन वचनों को सुनने के भगवान के द्वारा देवी रुक्मिणी के इन वचनों को सुनने के उपरांत यहाँ भगवान द्वारा अब कुछ वचन कहे जाएंगे, पर भक्तों के लिए, साधकों के लिए आचार्यों ने जो इस पूरे प्रसंग से शिक्षा प्रस्तुत की है मनन करने के लिए, आचरण करने के लिए, वो ये है कि जो गृहस्थ भक्त दंपति हैं उनके जीवन में शब्दों के हास्य, सरलता और शिष्टता युक्त परस्पर सम्मान का, स्त्री का पुरुष के लिए और पुरुष का स्त्री के लिए, पति और पत्नी का एक दूसरे के लिए वो उपस्थित रहना चाहिए। अन्यथा घर में उपस्थित सभी प्रकार के संसाधन यूं ही नीरस बने रह जाते हैं, चाहे सामाजिक स्तर की जो सम्मानजनक अवस्था है वो कितनी ही उन्नत क्यों ना हो, पर सरसता गृहस्थ जीवन की दोनों को एक दूसरे के प्रति संवाद युक्त स्थिति में बने रहने से आती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ना तो पति को समस्त कार्य संपादित हो रहे हैं यथारूप में, इसलिए पत्नी के प्रति उदासीन रहना चाहिए, और ना ही पत्नी को कार्यों की व्यस्तता में जो मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है उसमें इतना उदासीन रहना चाहिए। तो एक दूसरे को इस प्रकार शब्दों से भगवान ने यहाँ काव्यात्मक तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने उल्लेख किया है कि प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। श्री भगवानुवाच साध्वी एतश्रोतुकामे त्वं राजपुत्री प्रलम्बिता मयोदितं यदन्वात्थ सर्वं तत्सत्यमेव ही। भगवान ने कहा, हे साध्वी, हे राजकुमारी, हमने तुम्हें इसलिए झुटलाया क्योंकि हम तुम्हें इस प्रकार बोलते सुनना चाहते थे। निस्संदेह तुमने हमारे वचनों के उत्तर में जो बातें कही हैं वे एकदम सही हैं। तो दोनों का एक दूसरे के प्रति जो हृदयगत स्नेह है, जो सम्मान है, वो गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी नींव होती है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को इसका परिचय नहीं दे रहे हैं, वास्तव में सामान्य जनों को इसके लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। रुक्मिणी देवी इतना कम बोलती थी कि भगवान उन्हें बोलते हुए सुनना चाहते थे, और जब रुक्मिणी देवी ने बोला भी है तो उसमें कहीं भी अशिष्टता नहीं है, कहीं भी अपने पति के मान को किसी से भी तुलना करके निम्न समझने का भाव नहीं है। और ये जो गृहस्थ है वो अनुभूत कर सकते हैं कि पति और पत्नी दोनों के लिए गृहस्थ की सबसे बड़ी पूंजी कही जा सकती है, जहां दोनों के लिए परस्पर एक दूसरे को वास्तविक, किसी अन्य को दिखावा करने के लिए नहीं, वास्तविक रूप से स्नेह और सम्मान हो, जहां एक का दूसरे के द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए, त्याग के लिए परस्पर ध्यान हो, और इस क्रम में आवश्यकता पड़ने पर सुंदर शब्दों से प्रशंसा भी निवेदित हो। तो रुक्मिणी देवी की प्रशंसा भगवान करते हैं, और उन्हीं पंक्तियों का प्रयोग करके रुक्मिणी देवी भगवान के श्री चरणों में अपना स्नेह समर्पित करती हैं। कहते हैं भगवान आगे श्लोक संख्या 50 में, यान यान कामयसे कामान मयि आकामाय भामिनी संति ही एकांत भक्ता या
तव कल्याणी नित्यदा। हे सुंदर तथा सुशील स्त्री, तुम भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के लिए जिस भी वर की आशा रखती हो वे तुम्हारे हैं, क्योंकि तुम मेरी अनन्य भक्त हो। तो भगवान का और देवी रुक्मिणी का संबंध सभी को विदित है। देवी रुक्मिणी बहुत प्रसन्न होती हैं। जैसे जो स्थान बिल्कुल आरंभ में ही कहा श्रील प्रभुपाद ने कि जो स्थान देवी रुक्मिणी का द्वारका में है वो श्रीमती राधा रानी का वृंदावन में रहा है, क्योंकि वो उनकी लादनी शक्ति का विस्तार स्वरूप है। तो भक्तों को ये चाहिए कि भगवान के इस व्यवहार का अनुकरण नहीं अनुसरण करना है। जो भाव है इस पूरे प्रसंग का वो ये कि गृहस्थ की सुंदरता बनाए रखने के लिए भगवान को केंद्र में रखकर परस्पर स्नेह और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। इसलिए हमारे समस्त आचार्यों ने वास्तव में जितने भी सकाम कर्मकांड की विधियां हैं उनमें भी कहा है कि पति और पत्नी को संग में करना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से भक्ति मार्ग के लिए उन्मुख जो गृहस्थी होते हैं उनके लिए कहा जाता है उन्हें साथ में सत्संग करना चाहिए। किन्हीं आचार्य के वचनों को संग में श्रवण करना चाहिए, पुस्तकों का अध्ययन संग में करने का प्रयास करना चाहिए। जितनी भी आध्यात्मिक गतिविधियां भगवान की सेवा शुश्रूषा है सब संग में करने का प्रयास करना चाहिए। इससे मानसिक स्तर की समानता बनी रहती है, विचारों की एकाग्रता बनी रहती है। ऐसा नहीं कि पत्नी ने ये सुंदर प्रसंग श्रवण कर लिया तो वो अपने पति के प्रति और अधिक स्नेह और सम्मान से व्यवहार करने लगे, और यदि पति के पास समय की उपलब्धता नहीं है और वो इन विचारों से अनभिज्ञ है तो वो अपने आप को इस विषय के निहित अर्थ को गूढ़ महत्व को नहीं समझ पाएगा। और समान बात पति के लिए भी, यदि पति सुन रहा है और पत्नी नहीं सुन रही है। इसलिए हमारे आचार्य हमेशा कहते हैं भजन और भोजन परिवार में साथ में करने का प्रयास होना चाहिए। कितनी भी सामाजिक व्यस्तता हो, भजन और भोजन जहाँ जिन परिवारों में एक साथ होता है, और ये माना गया तथ्य है, ये कोई पौराणिक बात या केवल रूढ़िवादिता इस प्रकार की बात नहीं है, ये अनुभव है। जिनके जीवन में उपस्थित है वो इसको संबद्ध कर सकते हैं कि जहाँ परिवार के समस्त जन एक साथ भोजन और भजन करते हैं वहाँ स्नेह और सम्मान परस्पर एक दूसरे के साथ साथ धर्म भी उपस्थित रह जाता है। क्योंकि भोजन और भजन साथ करने की जहाँ एकाग्रता है वहाँ निश्चित रूप से भगवान को केंद्र में रखकर व्यवहार करने की बात है। और जहाँ भगवान केंद्र में है वहाँ सभी प्रकार की शुभता और सौभाग्य उपस्थित रहता ही है। श्लोक संख्या 51 में कहते हैं उपलब्धम पति प्रेम पातिव्रत्यम च तेन घे यद्वाक्यश्चाल्यमानाया न धीर्मय्यपकर्षिता। हे निष्पाप, अब मैंने तुम्हारा शुद्ध पति प्रेम तथा पातिव्रत्य देख लिया है। यद्यपि तुम मेरे वचनों से विचलित थी किंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर नहीं ले जाया जा सका। तो भगवान के वचनों से देवी रुक्मिणी इसलिए नहीं विचलित हुई कि भगवान उनके महत्व को कम करके बता रहे थे या उनके प्रति अपमानजनक वाक्य बोल रहे थे। वो इसलिए विचलित हुई क्योंकि भगवान स्वयं को इतना अकिंचन प्रस्तुत कर रहे थे कि देवी रुक्मिणी का भाव उमड़ के इस अर्थ में आ गया कि कैसे जिन्हें मैं इतना स्नेह और प्रेम करती हूँ वो उनके स्वयं के बारे में इतना साधारण स्तर पर सोच सकते हैं। कहते हैं यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध दंपति संगियों के मध्य नित्य प्रेमालाप की यही प्रकृति थी। तो इस जगत में जिसे प्रेम कहा जाता है वो तब तक शुद्ध और बुद्ध नहीं हो सकता जब तक कि दोनों परस्पर जीव जो प्रेम कह रहे हैं उनके बीच में भगवान ना हो। क्योंकि भगवान की अनुपस्थिति के बिना किया जाने वाला प्रेम शुद्ध प्रेम के स्तर पर अनुराग जो है वो विकसित नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं किंचित स्वार्थ, कहीं ना कहीं किसी प्रकार के सामाजिक आरोह और अवरोह के क्रम में कुछ ना कुछ रिक्तता अवश्य रह जाती है। आगे बताते हैं श्लोक संख्या 52 में, क्योंकि भगवान ने वर देने की बात की है तो भगवान कहते हैं ये माम भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया कामात्मानोपवर्गेशम मोहिता मम मायया। यद्यपि मुझ में आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करने की शक्ति है किंतु विषयी लोग अपने संसारी गृहस्थ जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या तथा व्रतों द्वारा मेरी पूजा करते हैं। ऐसे लोग मेरी माया शक्ति द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। तो दाम्पत्य शब्द पति और पत्नी के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और
भगवान कहते हैं कि केवल मुझे केंद्र में रखकर व्यवहार करने वाले आध्यात्मिक मोक्ष की अवस्था तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जो नश्वर वस्तुओं के प्रति वृथा आसक्ति रखकर मेरे लिए पूजा करते हैं, वे इस जगत के विषय और मोह में और अधिक बढ़ते चले जाते हैं। अर्थात वो इस बात को संबद्ध नहीं कर पाते कि दाम्पत्य का क्या उद्देश्य है, भक्ति का क्या उद्देश्य है, जीवन में किए जाने वाले इन आध्यात्मिक धार्मिक कर्मों का क्या उद्देश्य है। अंतिम उद्देश्य परम पति, चाहे इस जगत में कोई स्त्री शरीर से है चाहे पुरुष शरीर से है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम मैं हूं, अन्य सब मेरी शक्तियों का विस्तार है, मेरे स्वरूप का विस्तार है। तो शरीर, ब्रह्मा जी ने भी जब इस भौतिक जगत के विस्तार की बात की थी नारद मुनि को बताते हुए श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 में, तो उन्होंने यही कहा था, इस शरीर से, मेरी काया से दो प्रकार की योनियों का जन्म हुआ है, स्त्री और पुरुष शरीर की भिन्नता के बारे में कहा था। तो इसलिए आध्यात्म में शरीर की, कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, इसका कोई विशेष भेद नहीं किया गया है। जब हम धार्मिक कर्मकांड की बात करते हैं, तब वहां किंचित मर्यादा के कारण स्त्री शरीर और पुरुष शरीर का भेद है। पर श्रील प्रभुपाद ने जब पाश्चात्य देशों में धर्म के इस गूढ़ अर्थ को बताने की बात की थी, तब उन्होंने कुछ एक पुरुष शरीरधारी शिष्यों ने अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के आरंभिक दिनों में जो स्त्री शरीर वाली माताएं हैं, शिष्याएं हैं, उनके लिए कह दिया था कि शास्त्रों में स्त्रियों को इस प्रकार कहा गया, इस प्रकार कहा गया, इस प्रकार कहा गया है। और उन स्त्रियों ने इतने समान स्तर के सम्मानजनक वाक्य न सुनने के क्रम में जब श्रील प्रभुपाद से पूछा, श्रील प्रभुपाद ने कहा था, ये इस भौतिक जगत के कार्यों और संसाधनों से संबंधित बातें हैं। आध्यात्मिक स्तर पर भक्ति में स्त्री और पुरुष शरीर गौड़ हो जाता है। किस शरीर से कौन सी सेवा किस भाव से भगवान के समक्ष की जा रही है, वो महत्व की है। भक्ति में स्त्री और पुरुष शरीर की इतनी कोई भिन्नता नहीं है। हमारे गोस्वामियों ने अपनी शिक्षाओं में भी इसको स्पष्ट किया है। आगे कहते हैं, माम प्राप्य मानिन्यपवर्ग संपदम वांक्षन्ति ये संपद एव तत्पतिम ते मंदभागा निरयेऽपि ये नृणाम् मात्रात्मकत्वात् निरय सुसंगम। हे मानिनी, अभागे वे हैं जो मोक्ष तथा भौतिक संपदा दोनों ही के स्वामी मुझको पाकर भी केवल भौतिक संपदा के लिए लालायित रहते हैं। ये सांसारिक लाभ तो नरक में भी पाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लीन रहते हैं, इसलिए नरक ही उनके लिए उपयुक्त स्थान है। जब हमने स्वर्ग और नरक के बारे में पढ़ा था, तब भी ये समानता थी कि जितना सुख और ऐश्वर्य स्वर्ग में है, उससे कम नरक में नहीं है। यदि भौतिक सुख संपत्ति संपदा की बात करें, ऊपर के लोकों में सूर्य का प्रकाश चमकता है, पृथ्वी के नीचे के लोकों में मणियों का प्रकाश इतना तीव्र है, वहां सदैव अंधकार है, पर मणियों के प्रकाश के कारण ये प्रतीत ही नहीं होता कि सूर्य का प्रकाश नहीं है। तथापि आचार्य स्पष्ट करते हैं भगवान के इस कथन को कि परम आनंद और सर्वाधिक ऐश्वर्यवान तो स्वयं भगवान, जो समस्त आनंद और समस्त ऐश्वर्य के उद्गम हैं, वे हैं। पर जो अज्ञानी इसको नहीं समझ पाते और इंद्रिय भोग को ही प्रधानता देते हैं, वो इन सकाम कर्मों के माध्यम से उस स्थान को प्राप्त करते हैं। यदि उनके जीवन में भौतिक सुख को प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो वे नरक को प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इस धराधाम पर भी कुकर, शूकर और कबूतर, कुकर कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुत्ते को कहते हैं, शुकर सुअर को कहते हैं, और कबूतर, कहा जा रहा है कि इंद्रिय संसर्ग संभोग करने के लिए पर्याप्त अवसर तो कुकर, शुकर और कबूतर की श्रेणी में भी उपलब्ध है। ये दुर्भाग्य होगा इस मानव शरीर को प्राप्त करने के पश्चात यदि हम इस जीवन के परम उद्देश्य को न समझ पाए। कृष्ण भावनामृत होने का जो स्वर्णिम अवसर मनुष्यों को प्राप्त हुआ है, वो कुत्ते बिल्लियों के विशेष सुख में व्यतीत कर देने के लिए नहीं मिला है। भौतिक उन्नति के नाम पर यदि देखा जाए, तो जो कुछ भी भक्ति के अनुकूल है वो स्वीकार्य होना चाहिए,
और जो कुछ भी भक्ति के प्रतिकूल है वो अस्वीकार्य होना चाहिए, चाहे कितनी भी भौतिक उन्नति क्यों ना हो। सोशल मीडिया हो गया, विभिन्न प्रकार के संसाधन हो गए, उनका उन सभी भौतिक उन्नतियों का प्रयोग यदि हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए कर रहे हैं तो हम कृष्ण भावना भावित हैं। अन्यथा अच्छे से अच्छे तरीके से खाने के लिए, अच्छे से अच्छे तरीके से सोने के लिए, अच्छे से तरीके के लिए अपना मनोरंजन करने के लिए, या अच्छे से अच्छे भौतिक उन्नति के नाम पर अपने भय से रक्षा करने के लिए हम जितने भी संसाधन का प्रयोग करेंगे, अंततः वो न केवल मानव सभ्यता के लिए अपितु भूमि देवी के लिए भी कष्टकारक ही होता है। और विचार करके हम देख लें, विचार करके भय से रक्षा करने के नाम पर विभिन्न देशों द्वारा, विकासशील देशों से लेकर विकसित देशों तक के द्वारा जितने आयुध इकट्ठे कर लिए गए हैं, वो अब स्वयं उनके रख रखाव और संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गए। बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़े बड़े परमाणु और जितने भी प्रकार की हम बातें करें, ये सब भय से रक्षा करने के लिए। किससे? दूसरे ग्रह से तो अभी तक कोई प्राणी आया नहीं है इस प्रकार का जिसकी भय से रक्षा करने के लिए हमने आपस में। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक नीति मूल्य अपनी अवस्था में और व्यवस्था में नहीं स्थापित किए गए। तो ये रक्षा के लिए की बात की गई है। अगर मनोरंजन के साधनों की बात की जाए तो जितने व्यस्क मनोरंजन के नाम पर साधन प्रस्तुत किए जाते हैं, उसमें कितने परिवारों का नाश हो जाता है, कितने बच्चे युवा होने से पूर्व इतनी सामाजिक रिक्तता का अनुभव कर चुके होते हैं कि उनके जीवन में एक सभ्य मर्यादित जीवन की कल्पना ही नहीं है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि चाहे और जितने अधिक खाने के बड़े बड़े उन्नति आदि आधुनिक उन्नति के नाम पर साधन प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उतनी ही शरीर पहले से अधिक अस्वस्थ होते जा रहे हैं। तो ऐसा इन चारों में से खाने, सोने, मनोरंजन, भय से रक्षा करने, इंद्रियों को सुख देने, इनमें से भौतिक उन्नति के नाम पर ऐसा कोई प्रयास नहीं है जो यदि सनातन व्यवस्था से भिन्न है तो वो हमें अधिक सुख प्रदान कर रहा हो। इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि यदि केवल यही सुख प्राप्त करना है तो कुकर और शुकर की श्रेणी में भी वही सुख प्राप्त होता है। आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त करने के लिए तो मन के ऊपर बुद्धि की दृढ़ता के साथ व्यवहार करना होगा। दिष्ट्या गृहेश्वर्य सकृन्मयि त्वया कृतानुवृत्ति भवमोचनी खले सुदुष्करासो सुतरां दुराशिषो युषुं भराया निकृतिं जुषस्त्रिया। हे गृह स्वामिनी, सौभाग्यवश तुमने मेरी श्रद्धा पूर्वक भक्ति की है जो मनुष्य को संसार से मुक्त कराती है। ईर्ष्यालु के लिए यह सेवा अत्यंत कठिन है, विशेषतया उस स्त्री के लिए जिसके मनोभाव दूषित हैं और जो शारीरिक क्षुधा शांत करने के लिए जीवित है और जो छल छद्म में लिप्त रहती है। तो यहाँ पर क्योंकि भगवान कह रहे हैं देवी रुक्मिणी के लिए, तो स्त्री शब्द का प्रयोग है। हमारे आचार्य स्पष्ट करते हैं कि समान पंक्तियां पुरुषों के लिए भी उसी महत्व में ली जाती हैं। अर्थात जो पुरुष मनोभाव से दूषित है उसके लिए मेरी श्रद्धा पूर्वक भक्ति करना अत्यधिक कठिन है। जो शारीरिक क्षुधा के लिए ही जीवित पुरुष हैं और छल छद्म में लिप्त रहते हैं, वे मेरी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तव में कई बार आचार्यों से पूछा जाता है कि भगवान को प्राप्त करना इतना कठिन क्यों है, भक्ति करना इतना कठिन क्यों है। और भगवान ने भी उत्तर दिया है भगवत गीता में। और आचार्य उसको स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि वास्तव में भगवान और भक्ति दोनों बहुत आसानी से मिलते हैं। हम क्या नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं, ये निर्णय करना हमारे लिए मुश्किल है। क्योंकि मनुष्य जीवन 4 प्रकार के विकारों से बना है, तो हम अपनी उस चातुर्यपूर्ण छल प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना चाहते, हम दिखावे की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना चाहते, हम दूसरों में दोष दर्शन करने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना चाहते। तो ईर्ष्यालु छल छद्म विषयी लोगों के मध्य रहते हुए हम भगवत भक्ति की प्राप्ति की कल्पना ही कैसे कर सकते हैं। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 55 में भगवान, न त्वादशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु पश्यामि मानिनी यया स्वविवाहकाले प्राप्तान् नृपान् विगण्य
रहो हरो में, प्रस्थापितो द्विज उपश्रुत सत्कथस्य। हे सर्वाधिक आदरणीय, मुझे अपने सारे आवासों में तुम जैसी प्रेम करने वाली अन्य पत्नी ढूंढे नहीं मिलती। जब तुम्हारा विवाह करने होने वाला था तो तुमसे विवाह करने की इच्छुक जितने राजा एकत्र हुए थे उनकी परवाह तुमने नहीं की, और क्योंकि तुमने मेरे विषय में प्रामाणिक बातें ही सुन रखी थी, तुमने अपना गुप्त संदेश एक ब्राह्मण के हाथ मेरे पास भेजा। अब भगवान वहां पर पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि देवी, जो कुछ तुमने पत्र में कहा था वास्तव में वो मैं तुम्हारे मुखारविंद से सुनना चाहता था। भ्रातुर्विरूपकरणं युधि निर्जितस्य, प्रोद्वाह पर्वणि च तद्वधम् अक्षगोष्ठयाम। दुःखं समुत्थमसहोस्मदयोगभीत्या, नैवाब्रवी किमपि तेन वयं जितास्ते। जब तुम्हारा भाई युद्ध में पराजित होकर विरूप कर दिया गया और अनिरुद्ध के विवाह के दिन चौसर खेलते समय मार डाला गया तो तुम्हें असह्य दुख हुआ। फिर भी तुमने मुझसे विलग होने के भय से एक शब्द भी नहीं कहा। अपनी इस चुप्पी से तुमने मुझे जीत लिया है। तो ये बहुत ही रहस्यमय बात यहाँ पर कहते हैं भगवान। वास्तव में सुखदेव गोस्वामी जिस क्रम में कथा सुना रहे हैं, हमें स्मरण होगा कि जब रुक्मी को भगवान ने विरूप किया था तो बलराम जी ने हस्तक्षेप किया था, क्योंकि वो नव विवाहिता होने के स्तर पर खड़ी देवी रुक्मिणी को साथ में लेकर जा रहे थे भगवान, और उस समय वो रुक्मी को बांध कर विरूप करते हैं। और भगवान बलराम ने वहां पर कृष्ण को हल्की झिड़की भी दी थी, ये कहते हुए कि वो संबंधी है, उसे इस प्रकार से जीते हुए ही मत मारो। और देवी रुक्मिणी को भी वहां पर आध्यात्म की, कर्म के फल की, ये सारी ज्ञान परक बातें बलराम जी ने बोली है। पर अनिरुद्ध के विवाह के समय, चौसर खेलते समय बलराम जी के द्वारा रुक्मी मारे गए हैं। तो अगले अध्याय में हम लोग इसे श्रवण करेंगे और उसका यहाँ पर अ, भगवान उल्लेख करते हुए कहते हैं। तो अनिरुद्ध का विवाह हो गया, तब तक रुक्मिणी के जीवन में कितनी स्थिरता रही है कि भगवान उनके मुख से सुनने के लिए वचनों को, उनको इस प्रकार क्रोधित कर रहे हैं जो कथा हम यहाँ पर सुन रहे हैं। तो इतने वर्ष देवी रुक्मिणी इतनी स्थिरता के साथ बिताती हैं। कई और दो तीन कथाएं हम लोगों ने पिछले दो तीन सत्र में सुनी भी है जहाँ रुक्मिणी का चित्त इतना स्थिर है। अन्य कथाएं भी अन्य स्थानों पर, हरिवंश पुराण में अन्य स्थानों पर भी इसको उल्लिखित किया गया है। यहाँ पर भगवान विशेष रूप से कह रहे हैं, जो महत्व की बात है कि तुमने एक अक्षर भी नहीं मुझसे कहा और तुम्हारी इस चुप्पी ने मुझे वास्तव में जीत लिया। श्लोक संख्या 57 में कहते हैं भगवान, दूतस्त्वयात्मलभने सुविविक्तमन्त्र, प्रस्थापितो मयि चिरायति शून्यमेतत्, मत्वा जिहासिदम् अङ्गमनन्ययोग्यम्, तिष्ठेत तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयाम। जब तुमने अपनी अत्यंत गुप्त योजना के साथ अपना दूत भेजा था और तब मुझे तुम्हारे पास जाने में विलंब हुआ था, तो तुम्हें सारा संसार शून्य जैसा दिखने लगा था और तुम अपना वह शरीर त्यागना चाह रही थी जिसे तुम मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं दे सकती थी। तुम्हारी यह महानता सदैव तुम में बनी रहे। मैं इसके बदले में तुम्हारी भक्ति के लिए हर्षपूर्वक धन्यवाद देने के अतिरिक्त कर ही क्या सकता हूँ। तो भगवान इसलिए भक्तों का ऋण कभी नहीं, भगवान भक्तों के ऋण को अपने शीश पर धारण करते हैं। और भक्तों का ऋण क्या होता है? स्वयं को भुलाकर भगवान के प्रति जो समर्पित है। इस भौतिक जगत में भी जो शिष्ट व्यवहार वाला व्यक्ति होता है वो अपने प्रति की गई किसी भी उदारता को सदैव कृतज्ञता के रूप में स्मरण करता है। तो भगवान कहते हैं कि इतने प्रकार के आकर्षण युक्त जगत में यदि कोई उसको त्याग कर मेरी जरा भी भक्ति कर लेता है तो उसके लिए तो मैं सदैव ऋणी हो जाता हूँ। रामचरितमानस रामायण में भी कथा आती है, जब भगवान सबको सब कुछ दे रहे थे रावण के संग युद्ध के उपरांत, अयोध्या वापस आने के पश्चात भी हर किसी को, नल नील आए थे उनको दिया, सुग्रीव को दिया, सबको अलग अलग कुछ ना कुछ उपहार दे रहे थे। और जब हनुमान के बारे में बात आई तो भगवान ने कहा, मैं हनुमान को क्या दे सकता हूँ।
मेरे जीवन में भक्ति का, तात्विक दृष्टि से सीता देवी भक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो भगवान कहते हैं वहां पर कि हनुमान के ऋण से मैं कभी उऋण नहीं होना चाहता, क्योंकि जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा व्यवहार करता है तब हम अपने जीवन में कृतज्ञता अनुभव करते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसी स्थिति, भगवान करे कि ना आए, पर यदि आती है तो मैं वहां उपस्थित रह सकूं। ऐसा हमारे कृतज्ञतापूर्ण भाव होता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरे जैसी स्थिति में यदि हनुमान पड़े तो सबसे पहले तो हनुमान को विवाह करना होगा। आचार्य इस प्रकार से टिप्पणियां करते हैं, कहते हैं हनुमान को विवाह करना होगा, विवाह के पश्चात कोई रावण जैसा व्यक्ति आएगा, वो सीता की तरह हनुमान की पत्नी का विरह करे। मैं हनुमान को इतने कष्ट में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं वैसी स्थिति में प्रति उत्तर में जाकर हनुमान की सहायता करूं। इससे अच्छा है कि हनुमान के ऋण को मैं सदैव अपने शीश पर धारण करूं। तो ये एक भाव है, और इसमें ऐसा नहीं समझना है कि भगवान हनुमान जी का घर नहीं बसते हुए देखना चाहते थे या इस प्रकार की बातें, क्योंकि कुतर्कों की कोई कमी नहीं है। जीव भौतिक जगत में रहते हुए आध्यात्मिक दृष्टि से स्वयं को कई बार इतना विहीन कर लेता है कि वो कथा के रस को नहीं, कथा में कमी ढूंढने के लिए कोई ना कोई कुतर्क ले आता है। जब आचार्यों ने ये कहा है कि भगवान कभी हनुमान के ऋण से उऋण नहीं होना चाहते, तब इस प्रकार की कल्पना की बात की गई है। ना तो हनुमान जी भगवान से कभी अलग है, ना देवी रुक्मिणी यहाँ भगवान श्री कृष्ण से कभी अलग है। ये भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनके विस्तारित स्वरूप का प्राकट्य हैं, शक्ति के पुंज की अभिव्यक्ति हैं, और वे भगवान को सुख देने के लिए, भक्तों को आनंद मग्न करने के लिए इस प्रकार की लीला में भाग लेते हैं। यदि हम स्मरण करें तो भगवान को दिए गए संदेश में देवी रुक्मिणी ने कहा था कि यदि आपने मेरे ऊपर कृपा नहीं की तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तपस्या के कारण मेरा शरीर वैसे भी अत्यंत क्षीण हो चुका है, तो ये शरीर यदि जीवित ना भी रहे तो कोई अधिक महत्व की बात नहीं है जब आप ही जीवन में नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम द्वारा महारानी रुक्मिणी देवी की अद्वितीय महिमा स्थापित होती है। वास्तव में आचार्यों का कहना है कि क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने सुखदेव गोस्वामी को अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी 7 दिन की कथा कहने के क्रम में यदि एक बार राधा रानी को प्रत्यक्ष रूप से स्मरण कर लें तो उनकी जो भाव समाधि होगी उसमें परीक्षित का पूरा समय व्यतीत हो जाएगा। तो यहाँ पर देवी रुक्मिणी के माध्यम से भगवान की लादनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति को सुखदेव गोस्वामी ने हृदयस्थ किया है, अन्यों को उनको समझने का एक सुंदर अवसर प्रदान किया है। श्लोक संख्या 58 में श्री शुकुवाच एवं सौरत संलापे भगवान जगदीश्वर स्वरतो रमया रेमे नरलोकम विडम्बयन्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह ब्रह्मांड के स्वामी आत्माराम भगवान ने उन्हें प्रेमियों की वार्ता में लगाकर और इस तरह मानव समाज की रीतियों का अनुकरण करते हुए लक्ष्मी के साथ रमण किया है। तो भगवान यहाँ पर स्वस्थ, क्षमा कीजिए, भगवान ने यहाँ पर स्वस्थ और संपन्न, संपन्नता केवल भौतिक संसाधनों की नहीं अपितु आध्यात्मिक अर्थ की भी संपन्नता में गृहस्थ को कैसे जीवन यापन करना चाहिए इसकी एक झलक बताई है। यहाँ पे अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाएगा श्लोक संख्या 59 के पश्चात। तो हम सभी इसको सार रूप में जो समझेंगे उसे व्यक्त करते हुए यहाँ पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तथा अन्यासामपि विभु गृहेषु गृहवानव्य आस्थितो गृहमेधियान् धर्मान् लोक गुरु हरि। समस्त लोकों के गुरु सर्वशक्तिमान भगवान हरि ने इसी तरह से अपनी अन्य रानियों के महलों में गृहस्थ के धार्मिक कृत्य संपन्न करते हुए पारंपरिक गृहस्थ की तरह आचरण किया है।
इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत रुक्मिणी के साथ कृष्ण का परिहास नामक 60वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये पंक्ति बहुत महत्व की है। अपनी अन्य रानियों के महल में गृहस्थों के धार्मिक कृत्य को संपादित करते हुए पारंपरिक गृहस्थ की तरह आचरण किया है। भगवान की विभिन्न रानियां भगवान की विभिन्न शक्तियों का अवयव है और इन रानियों के संग व्यवहार का अनुसरण करने की बात की गई है, अनुकरण करने की बात नहीं की है। जब हम इसी श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 में अध्याय अध्याय 69 में, संभवतः अध्याय 69 ही है, अध्याय 69 में 69 में जब हम जाएंगे तब वहां पर पता चलेगा कि कैसे नारद मुनि द्वारका में कृष्ण के महलों का निरीक्षण करते हैं, जिसे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और वो इस बात का अनुभव करेंगे कि भगवान एक ही समय में प्रत्येक रानी के साथ अलग अलग कार्य में है। कहीं रुक्मिणी देवी भगवान की सेवा कर रही हैं, कहीं दूसरे स्थान पर वो देखेंगे तो जाम्बवती भगवान को आसन पर बैठाकर उनके पांव पखार रही हैं, कहीं दूसरे महल में जाएंगे तो भगवान दोपहर का अनुष्ठान कर रहे हैं, कहीं गौ ब्राह्मणों के लिए दान कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं भगवान परमात्मा का अकेले ध्यान कर रहे हैं, कहीं भगवान अपनी रानियों के संग आए हुए मंत्रियों की वार्ता में प्रजा के कल्याण की बातें चर्चा कर रहे हैं, कहीं वे गौओं की सेवा कर रहे हैं। तो ये पंक्ति जो यहाँ पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, वो अतिशयोक्ति नहीं है और वो केवल भगवान के द्वारा ही संपादित की जा सकती है। इसलिए भगवान की लीलाओं का हम अनुकरण करण नहीं कर सकते, शरण कर सकते हैं, उस भाव को स्वीकार करके व्यवहारिक रूप से आचरण कर सकते हैं। यदि किसी को अनुकरण करने का किंचित भी ऐसा औदार्य, ऐसी प्रभुता, ऐसी शक्ति संपन्नता प्राप्त है तो उसे असुरों का वध बिना किसी हथियार के गोवर्धन पर्वत बाएं हाथ के नाखून, सबसे छोटी उंगली के नाखून की अग्रभाग पर स्थिर करने का भी प्रयास करना होगा। तो ये धार्मिक, मर्यादित, संस्कारित, सुव्यवस्थित सामाजिक जीवन कैसे जिया जाए, उसमें गृहस्थों का जो योगदान है उसके लिए ये समर्पित अध्याय है। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसी के साथ ये सत्र भी यहाँ पर समाप्त होगा। किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए, असहमति के लिए आप जहाँ भी जुड़े हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर दे सकते हैं, अपनी टिप्पणियां व्यक्त कर सकते हैं। भगवान के कृत्य में दोष दर्शन करने की सामर्थ्य हमारे लिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि अंधा अनुसरण करने की या अंधभक्ति की बात की जा रही है। इसका अभिप्राय ये है कि जो विषय हम श्रवण करें उसको प्रामाणिक स्रोतों के साथ स्पष्ट रूप से समझने के पश्चात तब यदि कोई जिज्ञासा हो तो उसे निवेदित करें, और विषय को अतिरिक्त मसाले के साथ इंद्रियों को तृप्त करने वाले संसाधनों में देखा जाए, पढ़ा जाए, कहीं किसी न्यूज़पेपर के अखबार के कॉलम में पढ़ लिया हमने, कहीं किसी मनोहारी पुस्तक में पढ़ लिया और शास्त्र के संदर्भ के साथ नहीं पढ़ा, तो उसके लिए हमारे आचार्य उत्तरदायी नहीं है। उसके लिए हमारा स्वयं को विषय की सत्यता के साथ न समझना, वो गंभीरता ना आना, ये उत्तरदायी है। भगवान के द्वारा यहाँ अनेक रानियों के साथ विवाह करना या अनेक रानियों के संग निवास करना या प्रत्येक रानी को उसकी प्रसन्नता के अनुसार जीवन देना, ये सभी कुछ शास्त्र सम्मत है और इसके जो आध्यात्मिक पहलू हैं वो यहाँ पर उल्लेखित किए गए हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।